वाह, बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। बावज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हम और आप सुनिए हज़रात, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तार बंदी में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। अभी हसन भाई ने कहा कि तारुफ वगैरह वगैरह जो भी कहा ये इनकी मोहब्बत है। हसन भाई सुंदरगढ़ हुजूर हाफिज़ मिल्लत का ये दूसरा घर कहलाता था। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने घर में बताया जाए कि ये अपना बच्चा है तो मैं तो समझता हूँ ये कहीं से मुनासिब नहीं है। क्या कहने, क्या अपनाइयत है। वाह। तो यहाँ पे न मैं मेहमान की हैसियत से हूँ, बल्कि अगर ये कहूँ कि मेज़बान रहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बाकी आप लोगों की मोहब्बत और अपने घर में जैसे मन चाहे और जैसा चाहे और जिस तरह चाहे आदमी रह लेता है, वैसे ही मैं भी हर साल में 2 मरतबा आता हूँ। जैसा मन होता है बोल बाल के चला जाता हूँ। तो आज भी थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ। मेरे बाद आप एक अजीम तकरीर सुनेंगे। इत्तेफाक है कि मैंने हज़रत मसरूर राजी सैयद साहब की तकरीर, क्योंकि मेरा इत्तेफाक नहीं पड़ा है, मगर उनके वालिद बुजुर्गवार क्या कहने, हज़रत सैयद इश्तियाक अलैहि रहमत व रिजवान की मैंने कई तकरीरें सुनी। क्या कहने। और एक बार मैंने उनको मुबारकपुर में रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे 11वीं की तारीख में मैंने बुलवाया था। क्या कहने। हज़रत तशरीफ लाए भी थे, मैंने दावत दे दी थी, वरना वो खानकाह शहबाजिया के साहिब से ज़्यादा थे, बड़े पीर थे। उनकी तारीख लेने के लिए हसन भाई जानते हैं कि बड़ी लोग मशक्क़त करते थे, बड़ी मेहनत करते थे, तब जाके कहीं उनकी तारीख मिला करती थी। मोहल्ले के लोगों ने मुझसे कहा कि सैयद साहब को बुलाना है। तो मैं भी बच्चा था उस वक्त, मुझे भी लग गई कि ठीक है बुलवा देते हैं। उन्होंने कहा कि बुलवा दीजिए। मैंने कहा बुलवा देता हूँ। अब बाद में समझ में आई कि बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक बार रास्ता है मेरे पास। फ़ोन किया हज़रत को, तो नाम मैंने बाद में बताया, पहले ये बताया कि मैं हाफिज़ मिल्लत का पोता बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद हज़रत ने नाम भी नहीं पूछा, बोले बाबू बताओ काम क्या है। मैंने कहा कि
12वीं शब चाहिए, वो आप अता कर दीजिए। बोले पक्का है, अगर जिंदा रहा, किसी हाल में रहा, जिंदा रहा तो मुबारकपुर पहुंचूंगा। ये उनकी मोहब्बत थी, शफ़क़त थी। तो हज़रत की तकरीर मैंने कई बार सुनी जबलपुर में, और भी आज मौका मिला है उनके साहबजादे क्या कहने हज़रत सैयद मसरूर राजी की तकरीर सुनने का। इंशाअल्लाह बहुत अजीम तकरीर आप लोग समाप्त करें इंशाअल्लाह। थोड़ी देर मुझे सुन लीजिए, और नहीं भी सुनेंगे तो मैं पकड़ पकड़ के जबरदस्ती सुनाने का हक रखता हूँ। क्या कहने जिंदाबाद जबरदस्ती जिंदाबाद। सुनाने का। हाँ, मैं तो घर घर जाके सुना डालूंगा, सही बता रहा हूँ, घर घर जाके सुना डालूंगा, क्योंकि इतना हक रखता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना अल्लाह हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल। नहनो इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सबसे वसल्लम। पहले मैं इदारे के अराकीन, असातिज़ा, जिम्मेदारान और सुंदरगढ़ की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कई साल के बाद ये जश्न दस्तार बंदी का प्रोग्राम हुआ है। आपके इदारे से 5 हाफिज कुरान इस साल फारिग हो रहे हैं। ये बहुत अजीम कारनामा है, बहुत अजीम काम है। इन असातिज़ा की मेहनत है, असातिज़ा की काविश है, इनकी जुस्तजू है। इन्होंने दिन रात एक करके बच्चों की परवरिश की, मगर इस परवरिश में अराकीन का अजीम ताउन है। अगर उनका ताउन न होता तो ये परवरिश न कर पाते, और अराकीन के ताउन में अवाम का खुलूस और अवाम की मोहब्बत शामिल है, कि जिसकी वजह से आज 5 हाफिज कुरान इस इदारे से फारिग हो रहे हैं। और कुरान की बात ही कुछ अजीम है, अजीम है कुरान। कुरान की अजमतों का क्या कहना। कुरान तो वो है कि अगर कोई इसे दिल से सुन ले तो उसके दिल के हालात बदल जाएगा। खलीफे दो हजरत उमर फारूक के दिल में जो इंकलाब आया था, उस दिल के जो हालात बदले थे, नबी करीम को डूबते हुए सूरज को निकालते हुए उन्होंने नहीं देखा था, चांद के 2 टुकड़े करते हुए नहीं देखा था, पत्थरों को कलमा पढ़ते हुए नहीं देखा क्या था, कहने दरख्त को सजदा करते हुए नहीं देखा था, पत्थर पे कदम रखे पत्थर मोम बन जाए ये नहीं देखा था, उंगलियों से चश्मे बहाते रसूलुल्लाह को नहीं देखा था। हजरत उमर के दिल में जो इंकलाब आया था, और उस इंकलाब को पैदा करने वाली कोई चीज थी तो वो कुरान पाक। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कुरान पाक, क्योंकि उमर तो चले थे रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए, तलवार लेके चले थे। तो रास्ते में किसी ने खबर दी, उमर कहाँ जा रहे हो? कहा कि आज झगड़ा खत्म करने जा रहा हूँ। उन्होंने भी सही कहा था कि झगड़ा खत्म करने जा रहा हूँ। क्या कहने उमर ने भी कहा था क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्म करने जा रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार हाफिजे मिल्लत। क्या कहने, कहा झगड़ा खत्म करने जा रहा हूँ। क्या कहने जिंदाबाद। बोले क्या है? पहले जाओ भाई बहन के घर जाओ, वहां देखो। जब पहुंचते हैं तो वहां देखा कि बहन भी तिलावत कर रही थी, बहनोई भी तिलावत कर रहे थे। जब बहन को पता चला कि उमर आए हैं तो तिलावत को बंद कर दिया। अब उमर सख्ती करने लगे, मारने लगे, तोड़ने लगे, लेकिन वहां तो दिल दे चुके थे, सब कुछ अता कर चुके थे, निछावर कर चुके थे। और जब दे दिया जाता है और दिल की अपनी चीज का किसी को मालिक बना दिया जाता है तो ये शरीयत का उसूल है कि अब उस पर हक नहीं रहता है। यहाँ तो बहन और बहनोई जो है रसूलुल्लाह को दिल दे चुके थे, अब इनका हक क्या था कि ये उसमें कुछ फेर बदर करते। क्या कहने। तो अब यहाँ सख्ती होती जा रही है और वो खामोशी से सख्ती बर्दाश्त करते जा रहे हैं। जब हद हो गई तो कहते हैं अच्छा ये बताओ तुम पढ़ क्या रहे थे, जरा मुझे भी सुनाओ, मैं भी तो सुनूं वो है क्या।
कहा नहा धो लीजिए, वजू कर लीजिए, उसके बाद सुनाएंगे। अब नहा धोने के बाद जब इन्होंने सुनाना शुरू किया, इधर कुरान पढ़ना शुरू किया, उनके दिल के हालात बदलने शुरू हो गए। और फिर यहीं से पहुंच जाते हैं रसूल पाक की बारगाह में, जाते हैं। दारे अरकम में मेरे आका हाजिर थे, हजरत हमजा भी वहाँ मौजूद थे, 2-4 रोज पहले ईमान लाए थे। कहते हैं कि उमर तलवार लेके आ रहे हैं। हजरत हमजा कह रहे हैं कि ठीक है, आने दो, अगर इरादा अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं तो इनका सर कलम कर देंगे। ये हजरत हमजा कह रहे थे, लेकिन कुदरत कह रही थी, बोले ये तो अब खत्म करने आया ही है, ये झगड़ा भी खत्म कर देगा और ये अब अपने आप को भी खत्म कर देगा और ये अपने आप को भी मिटा देगा। दरवाजा खोला गया, चेहरे मुकद्दस पे निगाह पड़ती है। उधर कुरान सुना था, इधर कुरान देखा है, कलमा पढ़ते हैं और ईमान लाकर मुसलमान हो जाते। वाह, क्या कहने, जिंदाबाद 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 नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नईमे मिल्लत, नारे तकबीर। मेरे अजीज, क्या इधर सुना, इधर देखा, दुनिया बदल गई, इनकलाब आ गया। और ऐसा इनकलाब आया, ऐसा इनकलाब आया कि अब मदीने में बैठकर मिस्र में दरियाए नील पे हुकूमत कर रहा है। ये कुरान का सदका है, ये कुरान पाक का सदका है। उसी कुरान को आज आपके इदारे में 5 बच्चों ने हिफ्ज किया है। क्या कहने, जिंदाबाद। मुझे एक बात याद आ गई, बहुत कासिम भाई, अच्छे। पूरे मदीने में क्या अच्छी हजरत तमरीन। उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से अच्छा कुरान कोई पढ़ता ही नहीं था, उनसे अच्छा कोई कारी था ही नहीं पूरे मदीने शरीफ। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला बहुत अच्छा पढ़ते थे, इतना अच्छे कारी थे कि उस वक्त उनसे अच्छा कारी पूरे अरब में कोई था ही नहीं। और इतने अच्छे थे, रब्बे कदीर को उनका पढ़ना इतना पसंद आता था कि एक बार हजरत जिब्रील को भेजा कि ए जिब्रील, जाओ मेरे महबूब के पास और मेरे महबूब से ये कहना कि उबई के पास जाएं और उबई से कहें कि उबई तुम कुरान पढ़ो और मैं सुनूं, उबई तुम कुरान पढ़ो और मैं सुनूं। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत जिब्रील आए और ये अल्लाह का पैगाम सुनाया, हजरत उबई बिन काब के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हैं मेरे आका तशरीफ ले गए, दस्तक दी। हजरत उबई बिन काब घर से बाहर आए, आका को देखा, खुश हो गए कि आज तो बिन मांगे जो है दरियाए रहमत घर पे आ गया है, सब कुछ घर पे है। मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं उबई तुम कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो। उबई कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके सामने है, उबई गुलाम की मजाल की तिलावत करे। मेरे आका कहते हैं तुम पढ़ो मैं सुनूं। उबई कहते हैं या रसूल अल्लाह गुलाम की ये मजाल की, आप मैं पढ़ूं और आप सुने, आप पढ़ें या रसूल अल्लाह, हम गुलाम। क्या कहने। मेरे आका फरमाते हैं उबई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हुक्म दिया है कि उबई के पास जाओ और उबई से कहो कि वो कुरान पढ़े और तुम सुनो। ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत उबई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहते हैं मेरे रब ने मेरा नाम लेके कहा है या रसूल अल्लाह, मेरे रब ने मेरा नाम लेके कहा है। खुशी के मारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे आका कहते हैं हाँ उबई, रब ने तेरा नाम लेके कहा है कि उबई से कहो कि वो कुरान पढ़े और तुम सुनो। उसी हुक्म के तहत मैं तेरे पास आया हूं। अब तू कुरान पढ़ मैं सुनूं, तू कुरान पढ़ मैं सुनूं। उबई का नाम परवरदिगार ले रहा है, परवरदिगार हुक्म दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बरकत है? कुरान पाक की बरकत है और कुरान को अच्छा पढ़ने की। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान वो अजमत वाली किताब है, वो अजीम किताब है। सिर्फ हमने पढ़ने तक महदूद किया है। ये कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए भी है। आज का दौर, आज का जमाना, एक छोटी सी बात, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हजरत को वक्त ज्यादा दिया जाएगा, ज्यादा लंबी तकरीर हजरत की सुनी जाएगी। आज तरक्की करता हुआ जमाना है, दुनिया जा रही है, चांद पे जा रही है। अब तो लोगों ने सूरज पे जाने का प्रोग्राम बना लिया है। अगर ऐसे ही रहा तो हो सकता है पहुंच जाएं।
और वहीं से कहीं जहन्नम में न चले जाएं, वो अलग बात है। तो ये प्रोग्राम बना लिया है, आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन हसन भाई मैं कहता हूं कि आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पीछे बढ़ने की। वाह क्या अब पीछे आने की जरूरत है। जब आगे हम बढ़े तो हम बैठ के खाना भूल गए, जब हम आगे बढ़े तो अच्छा वालिदैन की ताजीम भूल गए, जब हम आगे बढ़े तो वालिदा का एहतराम भूल गए, जब हम आगे बढ़े तो पड़ोसी के हक भूल गए, जब हम आगे बढ़े तो अपने के हुकूक भूल गए, जब हम आगे बढ़े तो अच्छे कपड़े पहनने के बजाय फटे कपड़ों में आ गए, जब हम आगे बढ़े तो हम बदन ढकने के बजाय नंगा बदन हो गए, जब हम आगे बढ़े तो अपनी तहजीब को छोड़ दिया, दूसरे की तहजीब में चले गए, जब हम आगे बढ़े तो हमने अपनी इज्जत को खत्म कर दिया, जिल्लत की दहलीज पे चले गए। हम जब आगे बढ़े, मैं कहता हूं कि आगे ना बढ़ा जाए, अब पीछे बढ़ा जाए। और जब इंसान पीछे बढ़ेगा, हम और आप जब पीछे बढ़ेंगे आगे के बजाय पीछे चलेंगे, और जब पीछे चलेंगे तो हमें इसी पिछली राह में कहीं मुजाहिदे मिल्लत मिलेंगे, तो कहीं क्या कहने, जिंदाबाद। हमें कहीं जो है मुफ्ती आजम मिलेंगे, तो कहीं आला हजरत मिलेंगे। जब हम पीछे चलते जाएंगे तो कहीं हमें कुतुबुद्दीन मिलेंगे, कहीं गरीब नवाज मिलेंगे, और जब हम पीछे बढ़ते जाएंगे तो हमें कहीं जो है मखदूम सिमना मिलेंगे, तो कहीं गौसे पाक मिलेंगे, और जब हम और पीछे जाएंगे तो कहीं हमें इमाम हुसैन मिलेंगे, इमाम हसन मिलेंगे, और जब पीछे बढ़ते जाएंगे तो एक जगह अली मुर्तजा मिलेंगे, तो कहीं उस्मान गनी मिलेंगे, कहीं उमर मिलेंगे, कहीं अबू बकर मिलेंगे, और जब ये मिल जाएंगे तो रब्बुल आलमीन का महबूब मिल जाएगा, और वो मिल जाएगा तो परवरदिगार मिल जाएगा, और परवरदिगार मिल जाएगा तो दुनिया खुद ब खुद हमें मिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने, जिंदाबाद। और जब वो मिल जाएगा, और जिसे वो मिल गया है तो उसकी शान तो ये हो गई है कि अगर कश्ती दरिया में डूब रही है, वो मिल गया जिसको, और कश्ती दरिया में डूब रही है, और डूबती हुई कश्ती से पुकारता है या गौस अल मदद, और वो जुमे में मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देता है, तो उस सदा को सुन भी लेता है, और जुब्बे के अंदर हाथ भी डालता है, और वहीं से डूबती हुई कश्ती को निकाल कर बेड़ा पार भी कर देता है। जब वो मिल जाता है तो शान ये होती है कि अगर पानी पे तलवारों का पहरा होता है तो खुद नहीं जाता, गुलाम को भेज देता है कि प्याले में पानी को लिया। जब वो मिल जाता है तो ज़बान से जो कह देता है वो हो जाता है। अगर वो मिल जाता है ज़बान से, अगर शक्कर को नमक कह दे तो नमक हो जाता है, और नमक को शक्कर कह दे तो शक्कर। बहुत अगर वो मिल जाए, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या लम्हे फिक्रिया है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब हमें पीछे जाना। बहुत अच्छे, बहुत। साइंस कहती है आगे बढ़ो, मेरा कुरान कहता है कि पीछे आओ। मैं इसे साबित करूंगा, बहुत कीजिएगा। कभी आप कहें कि कुरान कहीं पीछे करने की चीज है, कुरान पीछे करने वो है ना। अरे या अय्युहल्लज़ीना आमनू वकुनू माअस सादिकीन, आमनुत्तकुल्लाह वकुनू माअस सादिकीन। कुरान क्या कह रहा है कि सादिकीन के सच्चे के साथ हो जाओ। कौन से सच्चों के साथ हो जाओ? उन सच्चों को तलाशोगे तो सब पीछे मिलेंगे, आगे नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। उन सच्चों को तलाशोगे तो सब पीछे मिलेंगे। कुरान उधर ही इशारा कर रहा है कि तुम पीछे बढ़ो, तब सच्चे हो जाओगे, तुम भी सच्चे हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, पीछे बढ़ो। तो ये कुरान हमें तालीम दे रहा है। एक बात और मैं बताऊं कि साइंस का माना क्या है, इसका एक्सप्लेनमेंट क्या है? यही है कि छुपी हुई चीज को जाहिर कर देना, छुपी हुई चीज को जाहिर कर देना। आज हमने कुरान पाक को सिर्फ और सिर्फ जो है बरकत वाली किताब समझ के घर में रख लिया गया है। अब जब जब वक्त पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी,
40वां हो, तीजा हो, फातिहा हो, या घर में कुरान खानी हो, ज़रूरत पड़े तो हम उसको उतार के पढ़ लेते हैं। यहीं तक महदूद हमने कुरान पाक को कर लिया है। कुरान पाक सिर्फ इसलिए नहीं है बल्कि वह हमारी ज़िंदगी में इंकलाब लाने के लिए है, हमारी हिदायत के लिए है, वो हमारा दस्तूर है, उसूल है, ज़ाब्ता है। कुरान पाक हमें हिदायत देने के लिए है, हमें तरक्की देने के लिए है। कुरान को अगर हमने समझ के पढ़ा होता तो हमें और किसी की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक मिसाल देकर मैं रुखसत हो रहा हूँ। फ़ैज़ा क़ुदियतिस सलात फ़तंशिरू फ़िल अर्द, ये मैं इन उलमाए किराम की तवज्जो फिलहाल चाहता हूँ। यहाँ पे जो है हसन मियाँ आया है फिल अर्द, ज़मीन में फैल जाओ, कि पहले तुम नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद जो है ज़मीन में फैल जाओ। ये ज़मीन में फैलना मतलब क्या है कि ज़मीन के अंदर चले जाओ या ज़मीन पर फैल जाओ। बुजुर्गों ने कहा है कि ये फ़ी जो है अला के माने में है, फ़ी जो है अला के माने में है। यहाँ माना यह है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद ज़मीन पर फैल जाओ और अपना रिस्क तलाश करो, और अब तुम रिस्क तलाशोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क देने वाला है, वो तुम्हें रिस्क अता फरमा देगा। यह है इसका माना और तर्जुमा, बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ कि जब साइंस ने तरक्की की, साइंस ने तरक्की की, और साइंस का जो माना है, डिफिनेशन है साइंस की, वो ये है कि छुपी हुई चीज़ को जाहिर कर देना। जो छुपी हुई चीज़ है उनको तलाश लेना, उनको जाहिर कर देना। ये आज 500 साल पहले हमें ये साइंस हमें सबक दे रही है कि ज़मीन के अंदर कुछ है, ये साइंस बता रही है। लेकिन अगर हमने कुरान को समझा होता तो हमें 1400 साल पहले पता चल गया होता कि ज़मीन के अंदर कुछ है, ज़मीन के अंदर कुछ है। आप गौर कीजिए जरा, यहाँ पे कुरान फरमा रहा है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद जमीन में जाओ, जमीन में फैल जाओ। लोगों ने, बुजुर्गों ने और लोगों ने यहाँ फी का माना अला किया है कि जमीन पर फैल जाओ। मैं कहता हूँ अगर हकीकी माना रखा जाए तो भी हरज नहीं, बल्कि बेहतर होगा। हकीकी माना ये होगा कि कुरान फरमा रहा है कि तुम नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद जमीन में चले जाओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है जमीन में बेशुमार खजानों को छुपा रखा है, मतलब बसा रखा है, और वही मुल्क सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता माना जाता है, और तरक्की याफ्ता है जो कानों पे कब्जा किए हुए है, जो जमीन के अंदर जा चुका है। ये तो आज का दौर बता रहा है कि जिन्होंने जमीन के अंदर चले गए हैं वो मुल्क सबसे तरक्की याफ्ता है। ये 1400 साल पहले कुरान हमें बता चुका है कि तुम अगर जमीन के अंदर चले गए तो तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहोगे, तरक्की याफ्ता रहोगे। ये आज हमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हमें सबक दे रहे हैं। 1400 बरस पहले मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चबूतरे पे जिसे क्या कहते हैं, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा बोलते हैं, उस चबूतरे पे मेरे आका अपने असहाब को ये तालीम अता कर चुके हैं। क्योंकि हमने कुरान को सिर्फ पढ़ने तक महदूद कर दिया है। अगर हम कुरान को समझने की कोशिश करते, कुरान की रोशनी में चलने की कोशिश करते, कुरान को समझकर हम आगे बढ़ते, कुरान को मिशल राह बनाकर आगे बढ़ते, तो हमें किसी और इल्म की जरूरत नहीं थी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे उलूम को कुरान में महफूज कर दिया है। अब कुरान को जो समझ लेगा वो सब कुछ समझ। क्या कहने, जरूरत इस बात की। क्या तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत होती। सैयद साहब आ रहे हैं, खड़े हो जाइए। खड़े हो जाएं। आने वाली शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाएं, खड़े होकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानकाहे आलिया शहबाजिया, खानकाहे आलिया शहबाजिया, शहबाज़े खिताबत हजरत अल्लामा सैयद मसरूर राजी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल औलाद गौसे आज़म। नारे तकबीर, सरकार बगदाद कॉन्फ्रेंस, फैज़ान सरकार हाफिज़ मिल्लत, हुजूर नबीर हाफिज़ मिल्लत। ऐसा है बाद में बैठ जाइए। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा
देर और ताख़ीर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाद अज़मत आएंगे, वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप हज़रत की तकरीर सुनिएगा। मैं फिर कभी आऊँगा सुना दूँगा, मैं तो आता ही रहता हूँ, कोई बात नहीं है जी। अब हसन भाई आए, बहुत अच्छे, क्या आगे प्रोग्राम और बाकी जो प्रोग्राम है वो मालिक ने मैं सिर्फ इसलिए बैठ गया था जब तक हज़रत